तो जो पहला चैप्टर तुम लोग करोगे वो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज या बोल सकते हो जो बेसिक चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम लोग समझेंगे। उसका नाम है सर्कुलर फ्लो डायग्राम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो डायग्राम या सिंपली सर्कुलर डायग्राम। कोई भी इकोनॉमी कैसे वर्क करता है मैक्रो लेवल पे, वो समझने के लिए ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग दे दो सर्कुलर डायग्राम। चलो, तो एक इकोनॉमी में मेन काम क्या होता है? एक पार्टी होता है जो खरीदता है और दूसरा पार्टी होता है जो बनाता है और बेचता है। राइट, एक खरीदता है और दूसरा बनाता है बेचता है। तो एक है खरीदने वाले। तो खरीदने वाले कौन है? हाउस होल्ड में कहते हैं, इसके हम लोग जो घर परिवार वाले हैं, हाउस होल्ड, वो लोग खरीदते हैं। तो एक बॉक्स बनेगा हम लोग का हाउस होल्ड के नाम का, यहाँ बना दो हाउस होल्ड। ठीक है, और एक है जो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, जो मतलब कि बना रहे हैं चीजों को, जो चीज हाउस होल्ड खरीदेंगे। ठीक है, तो दूसरा चीज है फर्म्स। फर्म्स बनाता है कोई भी चीज, अभी किसी भी चीज का फर्म्स हो सकता है, राइट। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर देना। फर्म्स लोग प्रोडक्शन किसकी मदद से करते हैं? क्या चाहिए फर्म्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए? मशीन, लेबर, मटेरियल, लेबर, लेबर चाहिए। मशीन बाद में आता है, लेबर चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये लेबर कहाँ से मिलेगा उनको? हाउस होल्ड्स। वेरी गुड, हाउस होल्ड से लेबर मिलेगा। तो एक फ्लो यहाँ से इस तरफ है ना? हाउस होल्ड से लेबर जा रहा है। अब हाउस होल्ड से लेबर किसके थ्रू जाता है? प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू, सॉरी फैक्टर मार्केट के थ्रू। यहाँ आता है फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट। इस फैक्टर मार्केट के थ्रू फर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर को हायर करती है। तो फैक्टर मार्केट क्या है? जैसे कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब बताया था, तो मार्केट का डेफिनेशन क्या दिया था? मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू डू अ ट्रांजैक्शन। ओके, तो इसी तरह फैक्टर मार्केट क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे बायर्स, किस चीज का बायर्स? लेबर का बायर्स, और सेलर्स, किस चीज का सेलर्स? लेबर का सेलर, दोनों एक साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सेल कौन कर रहा है? हाउस होल्ड, लेबर सेल कर रहा है, और खरीद कौन रहा है? फर्म्स, लेबर खरीद रहा है। तो फैक्टर मार्केट के थ्रू वो काम हो रहा है, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी ये फर्म में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, लेबर लोग ही प्रोड्यूस करेंगे, राइट। अच्छा, अब वो प्रोड्यूसर्स मतलब वो प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो उसको कोई ना कोई खरीदने वाले होने चाहिए। तो उसको कौन खरीदेंगे उन चीजों को? हाउस होल्ड्स। वेरी गुड, उसको भी हाउस होल्ड खरीदेंगे। तो फर्म से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा? हाउस होल्ड के पास जाएगा, राइट। तो ये ये और ये हाउस होल्ड के पास कैसे जाएगा? गुड्स मार्केट के थ्रू जाएगा। गुड्स मार्केट के थ्रू ये जाएगा। ओके, ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? फैक्टर मार्केट के थ्रू हाउस होल्ड ने लेबर बेचा फर्म्स को, और वही फर्म्स ने जो प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद वही प्रोडक्ट को हाउस होल्ड ही खरीद रहा है, राइट। हाउस होल्ड वाले पीपल उसको डिमांड करेंगे, और वो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे? गुड्स मार्केट से। गुड्स मार्केट यानी कि जहाँ पे बेसिक सामान मिलता है। ओके, सो देयर आर टू मार्केट्स, फर्स्ट इज द गुड मार्केट एंड सेकंड इज द फैक्टर मार्केट, और दोनों देखो आपस में लिंक है, राइट। अच्छा, ये वाला डायग्राम फ्लो समझ में आया सबको? हाँ। हाँ भैया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सो आयशा, तुम्हारे लिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, ओके। जल्दी से हो जाएगा। तो हम लोग सर्कुलर फ्लो डायग्राम पढ़ रहे हैं। सर्कुलर फ्लो डायग्राम में क्या होता है कि एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड रहते हैं, हाउस होल्ड यानी कि लोग,
कॉमन लोग जैसे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और जो फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होना चाहिए। तो वो इंटरेक्शन को कैसे डील होता है इकोनॉमी में, वो दिखा रहे हैं। तो जो हाउस होल्ड है ना, वो फर्म्स को जाके लेबर बेचते हैं, यानी कि हम लोग फर्म्स में जाके काम करते हैं, तो हम लोग लेबर सप्लाई कर रहे हैं फर्म्स को, और वही फर्म्स उसी लेबर से प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। और वो प्रोडक्शन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है, वही हाउस होल्ड खरीद रहा है, डिमांड कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, एक बार हाउस होल्ड से फर्म तक फैक्टर मार्केट के थ्रू हम लोग जाते हैं, फिर फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स मार्केट के थ्रू हम लोग जाते हैं। बात समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये होता है प्रोडक्ट का फ्लो, राइट। एक बार लेबर फ्लो कर रहा है, एक बार गुड्स फ्लो कर रहा है। लेकिन अभी समझो मनी का फ्लो, ध्यान से देखो। अभी जब फर्म्स ने लेबर को हायर किया, तो लेबर को उसके बदले में फर्म्स क्या देंगे, बताओ भाई कुछ। क्या बोले भैया? सैलरी। सैलरी देंगे, यस, हाँ, wages. सैलरी wage। देंगे। ओके, तो फर्म्स से पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड की तरफ, दैट इज सैलरी। और वेजेस, वेजेस इज द करेक्ट टर्म, ओके, वेजेस। अच्छा, अभी ये हाउस होल्ड के पास जब सैलरी आ रहा है, तभी उस पैसे से उनका परचेसिंग पावर है, तभी वो लोग फर्म्स का प्रोडक्ट को डिमांड कर पा रहे हैं, राइट, है कि नहीं। तो अब वही हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म्स को पैसा दे रहा है, राइट। जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया, वही पैसा हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म्स को दे दिया खरीद के। तो ये जो अमाउंट, जो मनी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मनी का, जो डिटेल्स में तुम लोग मनी चैप्टर में पढ़ोगे कि इकोनॉमी में जो मनी होता है ना, वो लिमिटेड रहता है, राइट। मतलब जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी को अच्छा अगर करना है तो हम लोग को ज्यादा मनी छापने की जरूरत है। जैसा कि उसके वीडियो निखिल के वीडियो में भी था कि ज्यादा मनी नहीं छापना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास, अगर इकोनॉमी में मनी का अमाउंट कम भी क्यों ना हो, लेकिन मनी का जो फ्लो है वो तेज होना चाहिए, राइट। मनी अगर तेज फ्लो करेगा, यानी कि इकोनॉमी अच्छा खासा स्पीड में चल रहा है। बात आया समझ में? सबको आया? लेकिन भैया एक कंट्री पैसा छापता क्या सोच के छापता है? क्या सोच के छापते? देखो बेसिकली क्या है ना, अगर मैं मनी के डिटेल्स में जाऊं, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है निखिल ने। तुम लोग सबको समझना चाहिए कि इकोनॉमी मनी छापता क्यों है, फिर अगर मनी इतना ही खतरनाक चीज है तो। मनी पहले नहीं छापा जाता था, ठीक है। अगर हम लोग हिस्ट्री देखें ऑफ सिविलाइजेशन या हिस्ट्री देखें इकोनॉमी का, तो पहले क्या थे, पहले वी आर ड्वेलर्स, हम लोग शिकार करके खाते थे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या हो गए, हम लोग को और चाहिए था, जैसे इकोनॉमिक्स में कहा गया वांट नेवर सेटिएट्स, हम लोग को और चाहिए, तो हम लोग को और चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर से मन नहीं भरा, तो हम लोगों ने बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया। तो बार्टर सिस्टम में क्या था कि इंसान एक चीज देता था, बदले में दूसरा चीज लेता था, राइट। लेकिन बार्टर सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम्स आया। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि डिवीजन प्रॉब्लम्स था, अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम था। जैसे कि सपोज मेरे पास ये पेन है और तुम्हारे पास समझो एक कॉपी है, तो हम दोनों का बार्टर सिस्टम मतलब सेटिस्फाई कब होगा, जब तुम्हें ये पेन चाहिए और मुझे वो कॉपी चाहिए, तभी हो सकता है। नहीं तो कोई फायदा नहीं ना, अगर मुझे कॉपी का कोई काम ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बार्टरिंग क्यों करूंगा। तो बार्टर सिस्टम को ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक यूनिट तैयार किया गया मनी का, मतलब मनी को काउंट करने का एक कॉमन यूनिट हो। इसलिए उन लोगों ने करेंसी बनाया, जो पहले कॉइन्स हुआ, उसके बाद वो नोट्स में तब्दील हो गया, लीगल टेंडर, ताकि हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो सके। मनी का कोई काम नहीं, मनी का बस एक ही काम है, ट्रांजैक्शन करना, ठीक है। मनी बस ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। ये चीज क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा था, क्लासिकल वालों ने कहा कि मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन केन्स ने मनी को कुछ और भी फंक्शंस बताया था, जो मैं बाद में बताऊंगा, जब केन्स के बारे में जब मैं बताऊंगा, तो केन्स ने मनी का और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताया बाद में, ठीक है। तो मनी सर्टेन अमाउंट हमारी इकोनॉमी में जरूरी है, ठीक है। अब जैसे देखो क्या, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, 130 करोड़, और 130 करोड़ में 130 करोड़ के लायक मनी होना चाहिए, ताकि मनी का फ्लो ना बिगड़े, राइट। बेसिकली जितना प्रोडक्शन है कंट्री में, उसी के अकॉर्डिंग मनी होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे जब तुम लोग कोर्स में आगे बढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो ये सब
एक स्क्रीनशॉट जैसा रहेगा और बाद में तुम सबको लिंक कर सकोगे चीजों को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मनी का फ्लो कैसा हो, राइट। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, ये चीज समझ में आती है, इससे तुम लोग का आइडिया क्लियर होगा। एग्जांपल अच्छे से सुनना। देखो क्या हुआ कि एक बार एक इंसान एक होटल गया, ठीक है। होटल जाके उसने, हाँ, एक बार एक इंसान एक होटल गया, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। होटल जाके उसने होटल के रिसेप्शन में 1000 रुपए दिए, ठीक है। 1000 रुपए दिए, और वो होटल ऐसा वैसा होटल नहीं था, मतलब वो रेड लाइट एरिया का जो होटल होता है ना, वैसा होटल है। यू पीपल आर क्वाइट अडल्ट, सो मैं ये टॉपिक बात कर सकता हूँ तुम लोगों से। रेड लाइट एरिया का जो होटल होता है वो होटल था, ओके। तो उस होटल में उसने रिसेप्शन पे 1000 रुपए रखा, और 1000 रुपए रख के वो 2 घंटे का होता था उन लोग का 1000 रुपए का, तो उसको एक रूम अलॉट किया गया। अब जब रूम अलॉट किया गया तो वो अपने रूम में चला गया, और उस रिसेप्शन में जो होटल का मैनेजर था उसने क्या किया, वो 1000 रुपए लिया, और वो 1000 रुपए लेके वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया, राइट। और उस प्रोस्टिट्यूट को उसने बोला कि ये लो तुम्हारे 1000 रुपए, जो तुमने पहले काम किया था उसका पेमेंट बाकी था तुम्हारा, तो ये लो 1000 रुपए तुम्हारे। प्रोस्टिट्यूट ने वो 1000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए। अब प्रोस्टिट्यूट का पुराना पेमेंट हो चुका है, तो प्रोस्टिट्यूट चली गई उस कस्टमर के पास जो उस होटल में आया था, ठीक है। उस होटल में ये क्या नाम है, जो कस्टमर आया था उसके पास गई, और उसके पास जाके उसने जो उसको काम था वो किया उसने। अब वो 1000 रुपया भी किसके पास है, प्रोस्टिट्यूट के पास। अब वो प्रोस्टिट्यूट क्या की, वो प्रोस्टिट्यूट गई एक शॉप में, ठीक है। जिस शॉप में वो अपना जितना भी उसका जो चीज लगता है, मतलब मेकअप वेकअप का जो सामान है जो उसने उधार में खरीदा था, वो 1000 रुपये उसने उस दुकानदार को दिया, ठीक है, जहां से उसने अपना मेकअप का सामान वगैरह खरीदा था। अब वो दुकानदार के पास वो 1000 रुपये आ गया। अब वो दुकानदार ने क्या किया, वो दुकानदार ने अपना जो दुकान पे जो माल है वो जिससे खरीदा था उसको पैसा पेमेंट कर दिया, उसको बोला था मैं बाद में दूंगा। अब उस होलसेलर ने क्या किया, उस पैसा का कुछ और किया होगा, तो ये साइकिल चल सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इकोनॉमी में नोट कितना था ये बताओ। एक। एक ही नोट था, लेकिन इस एक नोट से हुआ क्या, कम से कम 5-6 लोगों का कर्जा चुक गया है कि नहीं। सो इकोनॉमी इस तरह से काम करता है। इकोनॉमी में पैसा कितना है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा का फ्लो कितना फटाफट हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बात समझ में आया सबको। तो इसका मतलब अंबानी के पास भी पैसा नहीं है, बस उसके पास उतना अमाउंट है उसके पास। हाँ ऑफ कोर्स उसके पास वो फ्लो है, वो फ्लो करा सकता है। जैसे ये क्या नाम है, लॉकडाउन में सपोज फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में जिसके पास पैसा भी था वो भी क्या होटल जा पा रहा था, नहीं। नहीं। तो क्या होटल का बिजनेस चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, क्यों, रेस्टोरेंट्स का, क्योंकि पैसा तो है लेकिन पैसे का फ्लो नहीं, पैसे के फ्लो को बंद कर दिया गया, तो इसीलिए जीडीपी गिर गया, इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ। बात समझ में आया सबको। हाँ। ओके, ये एग्जांपल हमारे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के बुक में था। ये एग्जांपल मतलब इसको पढ़ाया जाता है ऑफिशियली। तो ये बात समझ में आता है लोगों को कि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो अच्छा होना चाहिए, ना कि पैसे का अमाउंट। ओके, तो पैसा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करता है, यानी कि डेवलपिंग से जब इकोनॉमी डेवलप्ड के पास जाता है तो क्या होता है, जो कस्टमर्स है यानी कि जो कंज्यूमर्स है उसको जो वेज मिलता है वो क्या सारा वेज को खर्च कर देता है। भैया डेवलप से कहा जाता है, क्या बोल रही हो। डेवलपिंग से डेवलप हो जाता है। हाँ, समझो जब कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके जो हाउस होल्ड मेंबर्स है उनका जो इनकम है वो क्या अपना सारा इनकम कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं या कुछ बचाते भी हैं उसमें से, बचाते हैं। सेविंग्स करते हैं, राइट। लेकिन इकोनॉमी अगर छोटा हो, डेवलपिंग इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, तो वो लोग जो भी पैसा कमाते हैं सबको कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो कुछ पार्ट सेविंग्स में जाता है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो ये जो फर्म से फ्लो हुआ सैलरी हाउस होल्ड तक, अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ हाउस होल्ड से चला गया वापस फर्म तक, नॉट नेसेसरी। इसमें से कुछ अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक्स में, है कि नहीं। कुछ अमाउंट बैंक्स में जाएगा एज सेविंग्स, राइट। बैंक्स में जा सकता है, किसी और इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, शेयर मार्केट में जा सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में जा सकता है,
किसी भी सेविंग्स वाले इन्वेस्टमेंट वाले चीज में जा सकता है। ये बात मानते हो सब लोग? टैक्सेस में जा सकता है गवर्नमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये मैं बता रहा था अभी। अब कुछ पार्ट हाउस होल्ड टैक्स देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस। समझ में आया? तो ये जो फर्म से जो पैसा आया हाउस होल्ड के पास, वो उन लोगों ने 3 जगह डाइवर्सिफाई कर दिया। एक कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, एक कुछ तुम्हारा सेविंग्स किया, और तीसरा उन लोगों ने कंजम्पशन किया। क्लियर? अभी देखो, अभी फर्म्स क्या करता है, फर्म्स के पास जो पैसा आया कहाँ से, हाउस होल्ड से, ये जो फर्म्स के पास पैसा आया, ये क्या सारा फर्म जो भी फर्म के पास पैसा आया, वो सारा पैसा क्या उन लोगों ने अपने प्रोडक्शन में खर्च कर दिया? नहीं, कुछ पैसा उन लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ से भी टैक्स गया, राइट? समझ में आया? कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स दिया, अच्छा, कुछ सेविंग किया, कुछ पैसा इन लोगों ने प्रॉफिट ठीक है बनाया, जो इन लोगों ने बैंक में डाला सेविंग के लिए, ठीक है, प्रॉफिट और सेविंग्स, ठीक है, बात आया समझ में, राइट? अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, जब मैंने गवर्नमेंट घुसा दिया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट केंशियन इकोनॉमिक्स, रिमेंबर, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करता है, राइट? गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करता है, तो गवर्नमेंट का भी फर्म्स होगा, राइट? गवर्नमेंट का भी फर्म्स होगा, गवर्नमेंट भी तो प्रोडक्शन करता है ना, सरकारी कंपनी होती है बहुत सारी, तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन होगा फर्म्स में, और वही पैसा जो टैक्स से गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है उससे गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा और वेज रेट फिर देगा हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड के जो लोग हैं वही तो गवर्नमेंट कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो जो पैसा है वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी हाउस होल्ड के पास आएगा और प्राइवेट सेक्टर से भी हाउस होल्ड के पास आएगा। बात आ रहा है समझ में? अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट और क्या करेगा, कुछ पैसा गवर्नमेंट डायरेक्टली हाउस होल्ड को देता है, मतलब एक पैसा तो उन लोगों ने फैक्टर मार्केट या जो लेबर काम किया उसको दिया, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट डायरेक्टली हाउस होल्ड को भी पैसा देता है, राइट? किस फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में। जैसे अभी गरीब लोगों को राशन वाशन दे रहा है, तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है हाउस होल्ड के पास, तो ये इनफ्लो रहता है इनकम का। और लास्ट फ्लो जो इनकम का रहता है वो है ये जो बैंक्स के पास इतना पैसा आया, बैंक इन पैसे का क्या करता है, लोन देता है लोगों को, राइट? तो बैंक का कुछ पैसा या तो डायरेक्टली हाउस होल्ड के पास जाएगा लोन के तौर पे, या तो फर्म्स के पास जाएगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी कि कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बनाया, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके पास जाएगा। बात आया समझ में? हाँ भैया। तो ये है पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, इस तरह से इकोनॉमी काम करता है। अभी इसमें एक चीज मैंने बताया नहीं, एक लास्ट चीज जो 2 मिनट है बताया था, ये जो भी इकोनॉमी हुआ ना, ये देखो ये सारा काम देश के अंदर हो रहा है कि नहीं, कंट्री के अंदर हो रहा है। इन सब के बाहर एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। ये सारा इकोनॉमी हमारे कंट्री के अंदर चल रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ओपन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी को खोल दें हमने तो क्या होगा, तो कुछ ट्रेड बाहर होगा, बाहर से कुछ अंदर आएगा, उससे लोग पैसे कमाएंगे। तो बेसिकली क्या, अगर हम देखें तो अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी देखूं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या है, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है इकोनॉमी का। पैसा कितना है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये फ्लो चलते रहना चाहिए। क्लियर हो सबको? नेक्स्ट वीडियो का लिंक भेजूंगा फिर। एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लो। नहीं, मैं इसको एक साफ डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा मैं इसका। ये अच्छा ठीक है। आयशा को समझ में आया? हाँ। गुड, वेरी गुड। रैप